हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी मोशन पे अगेन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ग्राफ के विषय में कुछ चीज़ें। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और फंडामेंटल क्वांटिटीज ये सब चीज़ें क्या कर ली थी, रिवाइज कर लिया था कि हाँ कैसे ये चीज़ों को हम कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस पूछे तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर क्या होता है, इसके सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग करेंगे स्पीड और पहले वेलोसिटी, इन दोनों पे काम कर लेते हैं पहले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, मतलब पहला टॉपिक कह सकते हैं स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों को एक साथ पढ़ने से हमें क्या होगा, काफ़ी फायदा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले क्लास में बोला था कि अगर हमारे पास जो पोजीशन होती है ये अगर चेंज हुआ किसके साथ, विद टाइम। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो क्या चले, डिस्टेंस चले, या क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपको पता होगा कंप्लीट टोटल की बात होती थी, टोटल पाथ लेंथ, जिस जिस रास्ते से वो जाता था सबकी लंबाई को, सबकी लेंथ को ऐड करते थे। इससे कभी नहीं बता सकते डिस्टेंस से कि किस रास्ते से गया है। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आप किस रास्ते से यहाँ पर आए हो ये कभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बताया जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमने सीखा था। तो सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या होगा, ये तो ज़्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। एक केस में सिर्फ क्या होता था, दोनों बराबर होता था जब ऑब्जेक्ट कहाँ चले, सीधे। अच्छा, बाकी केसेस में ये दोनों अलग होते हैं, तो बाकी केसेस में इनके ट्रेवलिंग का जो टाइम होगा वो भी तो अलग होगा। जैसे डिस्टेंस को कवर करना होगा तो अलग टाइम में कवर करेगा, वही पोजीशन बदलना है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अलग करेगा, जैसे इस रास्ते से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा, इस रास्ते से चलेंगे तो कम लेगा। तो जो टाइम है इसको कवर करने के लिए वो अलग हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि किस में हम फास्ट चल रहे हैं और किस में हम क्या चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। ये दोनों क्वांटिटीज़ को कवर करने की बात अगर आती है तो वहाँ पे आती है बात किसकी, स्पीड की और वेलोसिटी की। अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड से हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक। और वेलोसिटी की अगर बात आए तो इसको किसको कवर करते हैं, इस चीज़ से डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पीड कंसर्न विथ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी कंसर्न विथ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से अगर कंसर्न करता है, उसके साथ है, तो वेलोसिटी तो वेक्टर होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस क्या होता था, स्केलर। अगर डिस्टेंस स्केलर तो स्पीड उसी से रिलेट करता है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, क्या, स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि कितना डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं ये कौन बताएगा, स्पीड, और कितने टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को कितनी टाइम में हम कवर कर रहे हैं ये कौन बताएगा, वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड्स में, ऐसा यूनिट हमने बताया था। ओके, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जाता है कितने टाइम में, ये भी यूनिट कितना रखेगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। तो दोनों की यूनिट फिर सेम हो गई। स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करता है तो ये हो गया हमारे पास स्केलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से कंसर्न करता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, स्पीड अगर बात करें, क्या ऑब्जेक्ट अगर चलने लगे, चल रहा है, रेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, अगर चल रहा है, मोशन है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होने वाला। लेकिन मोशन के बावजूद, मोशन हो, हैपनिंग हो मोशन की, उसके बावजूद भी ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। जबकि ये अगर मोशन है तो जीरो तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली पॉजिटिव। ये स्पीड की बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मोशन नहीं है, वो उसी जगह है, तो उस केस में स्पीड क्या हो सकती है, ज़ीरो। लेकिन किस केस में, जब मोशन इज नॉट हैपनिंग,
मोशन अगर नहीं हो रहा है तो स्पीड जीरो होगा, और मोशन नहीं हो रहा तो ये तो जीरो होगा ही होगा। तो ये तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता अगर मोशन है, और मोशन नहीं है तो जीरो रहेगा। क्लियर? अच्छा, इस वेलोसिटी के थ्रू हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है। डायरेक्शन का नॉलेज गेन होता है, नॉलेज मिलता है इससे हमें कि हाँ वेलोसिटी अगर है तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है ऑब्जेक्ट की। लेकिन स्पीड से हम कभी भी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। नो साइन ऑफ डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन हम इससे नहीं बता सकते। एक और फायदा हो गया, देखिए इनमें डिफरेंसेस हो रहे हैं। अच्छा, एक और बना लेते हैं स्पीड और डिस्टेंस वेलोसिटी में। स्पीड की बात करें तो जैसे वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम v बार से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा था कि वेलोसिटी अगर बात करें तो वेक्टर हो गया, तो वेक्टर के लिए उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, बार। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम सेम लिख सकते हैं, इसको v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v बार से। ये स्पीड जनरली हो जाएगा, और बार लगा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और वेलोसिटी का यदि हम मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे, डायरेक्शन छोड़ दे, सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लें, तो न्यूमेरिक के लिए इसको क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ वी बार। तो जब भी हम मॉड लगाते हैं, मॉड का मतलब सिंपली अब से याद रखें क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें हम किसकी, वेलोसिटी की, तो वो क्या दे देगा हमें, स्पीड। तो हम कुछ जगहों पे ये भी लिखा पढ़ेंगे कि मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। सिंपली जैसे हम बोल दे, एक एग्जांपल लेके कि एक ऑब्जेक्ट है, ईस्ट की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, टुवर्ड्स ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन ले लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट इज टोटल वेलोसिटी। टोटल बताया जा रहा है, मैग्नीट्यूड है 20 और साथ में डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ और 20 मीटर पर सेकेंड बोल दे कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। किधर जा रहा है ये इससे मतलब नहीं है, सिर्फ जा रहा है, तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा, इसका स्पीड कहलाएगा। और डायरेक्शन जैसे ही ऐड करेंगे कि ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो हमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंसेस कुछ हैं इसमें, और सिमिलरिटीज की बात करें तो इनकी दोनों की यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इन्हीं के ऊपर। ये होगी जनरल कि हाँ स्पीड को निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, वेलोसिटी को निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे। इनमें एक और चीज़ आता है एवरेज, कि एवरेज स्पीड क्या होता है या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी एक मोशन को हम एक पाथ को हम कवर कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस है, कोई पाथ है, मान लीजिए ऐसा ए बी, ये सपोज 100 किलोमीटर है और हाईवे है मान लीजिए, है ना, फोर व्हीलर से हम चल रहे हैं। यहाँ से जब हम चलते हैं ऐसे, तो शुरू में हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे, तो 1 घंटे में हम कितना पहुँच जाएंगे, आधी डिस्टेंस चले चलेंगे, ठीक, 50 किलोमीटर। बचा अभी हाफ डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और इसको हम चलने लगे 25 किलोमीटर पर आवर से, इतनी दूर तक। तो इसमें कितना घंटा लगे, देखिए यहाँ तक टाइमिंग कितना लगेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर को हम 1 आवर में चल चुके, तो यहाँ तक का टाइम हो गया 1 घंटा, 1 आवर। फिर अगली 50 किलोमीटर बचा है ना, 100 में से 50 तो चल चुके हैं, 50 बचा है। इस 50 को ये 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो 1 घंटे में 25, तो 50 कितने में चलेगा, 2 आवर्स में, है कि नहीं। तो 2 आवर्स यहाँ लगा, तो टोटल कितना घंटा लगा, कितना टाइम टोटल लग गया हमारे पास, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। अब क्या हुआ था, रास्ते में इसने स्पीड अपनी चेंज की है, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, या पहले कम होता बाद में ज़्यादा हो जाता, चेंज। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब भी सीधी एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चले तो उसकी डायरेक्शन लगातार यही रहेगा, और इसी डायरेक्शन में चलो तो डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो हम उसको वेलोसिटी की जगह क्या बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। ओके, 3 आवर्स में वो पहुंचा, जबकि बीच में उसकी स्पीड क्या होती गई, वेरी करती गई। वेलोसिटी तो चेंज हुआ ना, डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है, स्पीड चेंज हुआ है। अब हम बात करेंगे
कि एक ऐसी गाड़ी, एक नई गाड़ी चलने लगी यहाँ से, या फिर से हम किसी एक नई गाड़ी से आ रहे हैं और लगातार एक सेम स्पीड से, कहीं नहीं बदले, न कम किया न ज़्यादा किया, सेम स्पीड से, और इस स्पीड को हम बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कहीं स्पीड को बढ़ाया नहीं गया, एक्सलरेट नहीं किया गया। एक्सलेटर होता है ना, उसमें बढ़ाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इसको कांस्टेंट रखें, एक्सलेटर पे पैर ना रखें, फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये 3 घंटे ही ले लें फिर से, तो उस समय जो ये स्पीड होगी, इसी स्पीड को हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। सिंपल सी बात, देखिए क्या कह रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एवरेज स्पीड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने कहा, पहले आप एक डिस्टेंस को, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस ले लीजिए, उस डिस्टेंस को बदल बदल कर स्पीड, कभी तेज कभी स्लो, कभी स्लो फास्ट, ऐसे करते करते आप पूरे कवर डिस्टेंस को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। और जब तेज चलेंगे तो हो सकता है टाइम कम लगे, स्लो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस पूरे को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आप चले और टोटल टाइम ले लिया टी मान लीजिए। फिर आपने वही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन स्पीड क्या रखी अपनी अब इस बार? कांस्टेंट, ना बदला है, कभी नहीं चेंज नहीं किया पूरे ड्यूरेशन में, ना ऊपर ज़्यादा कभी नहीं किया, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसमें भी अगर आप टी टाइम लेते हो, तो ये जो नई स्पीड है जो वैरी नहीं कर रही थी, इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर बात करें हम लोग फॉर्मूले की, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप जितना डिस्टेंस चल रहे हो, टोटल जितना टाइम ले रहे हो, बीच में क्या किए थे, कम किए थे, स्लो किए थे, फास्ट किए थे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि हम कितना डिस्टेंस चल रहे हैं टोटल, वो देखें, और टोटल टाइम कितना लिए उससे डिवाइड कर दें, तो पूरे जर्नी का क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड ये हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो डिस्टेंस टोटल मतलब मीटर में ही होगा, और टोटल टाइम मतलब सेकंड में। तो इसकी यूनिट भी जैसे स्पीड की वेलोसिटी की होती थी वैसे ही होगा। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, या कहीं पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आएंगे? तो ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड होगा। हाँ, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो केस बनता है। केस नंबर 1, कि अगर किसी डिस्टेंस को हम बांट ले आधा आधा, हाफ डिस्टेंस में, और उसको अलग अलग स्पीड से चले, तो इस एवरेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड या कवर्स विद डिफरेंट वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसमें स्पीड वेलोसिटी लिख सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। तो मान लीजिए कि हमने एक ये डिस्टेंस लिया A to B, इसको हाफ कर लिया, आधा डिस्टेंस आधा डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस जो है ये भी जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 2x था, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? x, है कि नहीं। डिस्टेंसेस होगा इक्वल। इस x को इसने चला v1 से, इस x को चला इसने v2 से, अलग अलग स्पीड से चला है। तो बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज का तो ये फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कीजिए, आंसर देखिए, टोटल एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, टोटल टाइम। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम लिया t1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लिया इसने t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2, ये हो गया। लेकिन t1 t2 टाइम नहीं दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? तो t1 t2 निकाल लीजिए, इस वाले के लिए t1 निकाल लीजिए, इस वाले के लिए t2। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो बताइए यहाँ का टाइम क्या लिखेंगे? यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ की स्पीड, तो यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ की स्पीड v1 है। यहाँ के लिए t2 लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x और स्पीड कितनी है? v2। यही t1 t2 यहाँ उठा लेके रखिए, जब यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे देखिए नीचे हो जाएगा t1 की जगह x बाई v1, और t2 की जगह हो जाएगा x बाई v2। ठीक, यहाँ से x बाहर निकाल सकते हैं, जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2x ऊपर रहेगा, x बाहर निकाल लीजिए नीचे से, इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1 बाई v1, यहाँ बचेगा 1 बाई v2। ठीक है कि नहीं। अब देखिए x से x कट जाएगा, ठीक है, जैसे ही x कटेगा ऊपर बचा सिर्फ कितना?
2 और नीचे कितना बचा 1/v1 प्लस 1/v2। नीचे वाले को एलसीएम लेके जोड़ लीजिए तो 2 ऊपर रहेगा, टोटल डिवाइडेड बाय रहेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा v1 v2 और इधर जाएगा v2, इधर आएगा v1। ये जो एकदम नीचे है ये एकदम टॉप पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पहले से है वहाँ पे v1 और v2 पहुँच जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। अरेंज कर लिया इसको आगे इसको पीछे, ये हो गया। अब देखिए ये कहाँ पे यूज होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि एक स्कूल से पिकनिक के लिए, स्कूल है कहीं पिकनिक स्पॉट पे क्या जाता है इसका, मान लीजिए पिकनिक हॉलीडे जाता है कि हाँ यहाँ पे छुट्टी में घूमने गए, तो दिया क्या था कि जाते समय सुबह था, मॉर्निंग में गए तो ट्रैफिक कम था तो वो तेज गए थे, मान लीजिए किस स्पीड से v1 से, और ये था 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक, या 30 किलोमीटर करते ज़्यादा हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर से गए जाते समय। लेकिन आते समय शाम को पिकनिक से फिर स्कूल आना ही है, गए थे मान लीजिए पिकनिक, स्कूल से पिकनिक, फिर वापस आएंगे इसी रास्ते से ना और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, तो आते समय लेकिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, शाम हो गया था, ट्रैफिक ज़्यादा था तो वो थोड़ा सा स्लो होने लगे, 20 किलोमीटर पर आवर से आने लगे। पूछा जाता बताइए एवरेज स्पीड क्या थी इनकी, तो हम जनरली सोचते हैं कि 30 और 20 को ऐड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर गलत होता है, हमने एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाने की डिस्टेंस प्लस आने की, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस पिकनिक का क्या था x, सिर्फ स्कूल से पिकनिक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x हो गया, क्योंकि गया x और वापस आया x, ठीक है। अच्छा नीचे टाइम होगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, क्योंकि टोटल टाइम लिखना है आपको, तो जाने का टाइम सोचिए, टाइम बराबर क्या हो जाता है, इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। जाने में कितना डिस्टेंस चला x और स्पीड कितनी है 30, x अपॉन टी जाने का, तो आने का कितना हो जाएगा वही डिस्टेंस चलेगा अगर, और स्पीड क्या है इस बार 20, तो आने का टाइम क्या हो गया x अपॉन 20, तो नीचे टाइम की जगह टोटल लिखेंगे x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, लिख सकते हैं कि नहीं। सोचिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। फिर से भाई x यहाँ से कॉमन करेंगे इस तरह से तो कट जाएगा ऊपर वाले से, 1 से बचेगा ऊपर कितना 2, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल करके इसको जोड़ते हैं, 30 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 है ना, 60 जैसे लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये 60 चला जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 120/5, इसको काट कर देखेंगे 24 टाइम्स कटेगा, तो 24 किलोमीटर पर आ रहा है। अब इतना लेंदी करने से अच्छा है कि आप याद रखें कि जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं और स्पीड अलग अलग हो दो बार, एक बार v1 से चले एक बार v2 से, तो आप डायरेक्ट इसी स्पीड से निकाल सकते हो। देखिए 2 टाइम्स ऑफ v1 कितना था, मान लीजिए जाते समय की स्पीड को v1 मान लीजिए 30, v2 कितना था आने वाली टाइम स्पीड को 20, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, तो 30 प्लस 20, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1200, देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12 और डबल 0, नीचे कितना हो जाएगा 50, एक जीरो कटेगा, 5 से इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। सोचिए डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना करने से बच जाएंगे आप, है कि नहीं। तो ये था शॉर्टकट, ये ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन आया कहाँ से ये, इसी फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा, वो हमेशा ऐसा होगा। चलिए डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास टाइम इक्वल हो, जैसे होता है ना कभी कभी कि हम पूरी जर्नी को 2 घंटे तक चले, तो 1 घंटे एक स्पीड से चल रहे हैं और 1 घंटे एक स्पीड से चल रहे हैं, उसमें क्या होगा, मतलब टाइम इक्वल हो स्पीड अलग अलग हो। तो नेक्स्ट हमारा बी पार्ट होगा व्हेन टाइम आर इक्वल बट स्पीड डिफरेंट। स्पीड डिफरेंट है, टाइम इक्वल है। जैसे मौसम को लीजिए फिर से, ए टू बी चलना है, हम क्या करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक v1 स्पीड से चले हैं और v1 मान लीजिए ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर चलेंगे, यहाँ चल लिए, लेकिन टाइम कितना लिया t लिए हैं, और इतने ही टाइम तक फिर चल रहे हैं हम, लेकिन इस बार थोड़ा स्लो चलते हैं v2 से, तो कम दूर चलेंगे। ध्यान सोचिए 1 घंटे तक हम चले हैं, 1 घंटे तक मान लीजिए हम चले 1 आवर तक 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना चलेंगे 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 1 घंटे चलेंगे आप तो कितना किलोमीटर चलेंगे 1 घंटे 60 किलोमीटर,
फिर नेक्स्ट डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर से चलिए तो कितना चलेंगे घंटे में, 30 ही चलेंगे, है कि नहीं। लेकिन इन दोनों में टाइम क्या इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तब कैसे करेंगे, तो देखिए टी टाइम तक v1 से टी टाइम तक v2 से जो ज़्यादा होगा उसकी दूरी क्या हो जाएगी, अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो नीचे लिख लेंगे हम लोग 2t, इसमें कोई शक नहीं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस टी 2t, है ना। ऊपर क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहले होता क्या है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम पहले पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी, तो इतना दूरी होगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इस पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। फिर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो ऐड कर लीजिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। समझ में, टी टी कॉमन कर सकते हैं, एक लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं हम, टी और टी इसमें से कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, v1 यहाँ बचेगा v2 डिवाइडेड बाई 2t। तो t ने t को खा लिया तो बच्चा कितना, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड, है कि नहीं। हम जनरली यही लगाते हैं, लेकिन ये तब लगाया जाता है, याद रखेंगे अब, जब हमारे मोशन में टाइम क्या दिया हो, इक्वल दिया हो, तब तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं लगाने वाले। क्लियर है कि नहीं। अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, बोल दे कोई कि 1 आवर तक स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर नेक्स्ट 1 आवर तक हमारी 50 किलोमीटर पर आ रहा है, बताइए एवरेज। दोनों को सम कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हमारी पास दो फंक्शन बन गए। और जनरली आप अगर ये याद नहीं कर सकते हैं तो इतना सिर्फ याद कर लीजिए कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज, ये वेलोसिटी का सिंबल मान लीजिए लगा लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा। यूनिट इसकी भी डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकेंड्स, यूनिट सेम एज स्पीड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, लेकिन इसकी वैल्यूज की बात करें तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट वहीं से घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, तो उसमें एवरेज स्पीड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, अच्छा वैल्यूज वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे स्पीड का किया है कि टाइम इक्वल हो डिस्टेंस इक्वल हो, तो कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न चलेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन कब के लिए, जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जनरली एक जैसा ही है लगभग, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। ओके, एक लास्ट चीज, एक वर्ड आता है, ये खैर हमारे क्लास 9th में तो उतना नहीं अच्छे से पूछा जाएगा, बट फिर भी जान लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या वेलोसिटी, इन दोनों में से कुछ भी मान लीजिए पूछ लेता है, लेकिन कौन सा, इंस्टेंटेनियस। इसमें ये होता है कि जैसे कोई कार चल रहा है, आप कार में देखे होंगे मीटर लगा होता है, मीटर पे एक पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर क्या करता रहता है, डिफ्लेक्ट होता रहता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वो ऊपर जाता है, फिर कम होती है तो नीचे आता है। वो क्या होता है, वो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जो स्पीड नाप के बताता मैं। तो उसमें देखे होंगे कि कभी 60 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, कभी 20 दिखाता है, कभी 100 दिखाता है। तो वो क्या दिखाता है, एवरेज दिखाता है, कौन सी स्पीड, तो वो दिखाता है कि हम पर्टिकुलर उसी समय कितनी स्पीड से चल रहे हैं। जैसे हम चल रहे हैं स्पीड बढ़ाते 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 शुरू से 12 सेकंड तक चले, 12 सेकंड तक, जैसे 12 सेकंड खत्म होने वाला है उसमें स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 12 सेकंड की एंडिंग पे जो स्पीड है वो उसी टाइम के लिए है, उसके बाद हो सकता है बदल जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो उस इंस्टेंट का है। तो स्पीडोमीटर जो शो करता है हमें, स्पीड शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमेशा इंस्टेंट का दिखाता है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का, ये नहीं कि पीछे का आगे का दिखा रहा है, वो उस टाइम क्या है वो दिखाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि हम कभी मोशन कर रहे हैं तो हमारा किसी एक दिए गए इंस्टेंट पे कितनी स्पीड होगी, वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे।
तो वो कैसे निकाला जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो क्लास 11 की बात है। आप सिर्फ इतना जानो कि इंस्टेंटेनियस का मीन्स होता है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं कि हम मोशन कर रहे हैं 10 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड के बीच में कभी तो हम 0 से लेकर 9 हुए होंगे, फिर 10 हुए होंगे, बीच में 5 हुए होंगे, 6 हुए होंगे, 7 हुए होंगे, 8। तो ये 8 सेकेंड जब था, इस समय हमारी स्पीड एक अलग रही होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि लगातार हम सेम चल रहे हैं, एक्सीलेटर पकड़ लिए इतने पे और सेम चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर लगातार। तो उसमें हर एक जगह की स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी। तो ये स्पीड हर जगह होगी, तो ये इंस्टेंटेनियस भी बोली जाएगी। 5 पे भी इतनी, 6 पे भी इतनी, 7 पे भी इतनी, 9 पे भी इतनी, 10 पे भी इतनी। तो हर जगह जब इतना ही तो स्पीड बदली नहीं बदली, और जब स्पीड नहीं बदली तो हर जगह सेम स्पीड है, तो इसी को हम एवरेज स्पीड भी बोल देंगे। आप निकाल कर देख सकते हैं कि अगर स्पीड बढ़े घटे ना तो स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर आती है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब, जब स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, बदले नहीं। डन। एक और चीज, वेलोसिटी अगर होता कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। कब, जब लगातार इसकी वेलोसिटी सेम रहे। सेम होने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 2 मीटर पर सेकंड से इधर चला था, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर, फिर इधर, तो डायरेक्शन हर बार बदल रहा है। तब तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको डायरेक्शन का भी क्या देना है, ध्यान देना है। जबकि इंस्टेंटेनियस के लिए पर्टिकुलर सिर्फ एक टाइम की बात होती है। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस सिर्फ एक केस में कहलाएगा, कौन सा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो और हर जगह उसकी वेलोसिटी क्या हो, मान लीजिए 60 रहे, बदले नहीं वो, तब होगा। अदरवाइज ये भी चेंज होंगे। लेकिन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब के लिए सेम होंगे, इसके लिए भी सेम होंगे, हो सकता है सर्कुलर के लिए भी सेम आ सके। ठीक, चलिए अच्छा, ये हो गए हमारे पास एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस की थोड़ी सी कहानी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब कुछ देख सकते हैं कैसे निकलता है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के थ्रू सब समझे जाएंगे। तो देखिए, ये प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ कहीं बी लिखा है, यहाँ कहीं सी लिखा है, यहाँ कहीं बी लिखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ऐसा करते हैं उस पर वो लगा देते हैं, मीटर होता है नहीं, स्टोन लगा होता है रोड पे, उस पर लिखा होता है 0 किलोमीटर, सिंबल फॉर डिस्टेंस। फिर यहाँ मान लीजिए लिखा है 240 किलोमीटर, फिर यहाँ लिखा है 360 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 240 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई 360 किलोमीटर। या मीटर कर लीजिए, ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो मीटर में कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे 0 मीटर। नौ, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ए से, और वो सीधे चलता है सी तक, और टाइम लेता है 18 सेकेंड्स। डन। 18 सेकेंड लेने के बाद वो रिटर्न बैक होता है, ऐसे आया है 18 सेकेंड में, फिर यहाँ से रिटर्न बैक होता है बिना रुके। यहाँ का रुकना जो यहाँ पे मोमेंट्री रेस्ट हुआ वो 0 टाइम लेगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। आएगा, टर्न होगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा जरूर, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि वो तुरंत बेंड हो जाता है, और बेंड होके वापस बी तक पहुँचता है और लेता है 6 सेकेंड्स, इतनी दूर तक। यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड, वापस जाने में कितना लेता है, 6 सेकेंड। सिर्फ बी से सी गया, वापस यहाँ ए तक नहीं गया। इतने मोशन के बाद इन्होंने पूछा क्या क्या, देखिए। पहले तो पूछा है कि कौन से मोशन के लिए, फॉर ए टू सी, ए टू सी, सिर्फ ए से सी तक जाने की मोशन के लिए बात करिए। पहला काम, डिस्टेंस सोचिए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट सोचिए कितना होगा, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हमसे मान लीजिए पूछ लिया, तो क्या करेंगे। तो देखिए, ए से सी तक जाने में वो कितना किलोमीटर गया होगा टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 360, तो डिस्टेंस कितना हो गया 360 मीटर। फिर स्ट्रेट लाइन पे मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन की जो पाथ लेंथ होगी वो, तो वो अभी भी कितना दिखेगा 360 दिखेगा सीधा।
360 मीटर। स्पीड बराबर क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ 360, ऊपर लिखा भी है, तो 360 अपॉन टाइम कितना लिया 18, है ना। इससे काट दें कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार 360 आया, टाइम अगेन उतने ही ले रहा है 18 यहाँ तक पहुँचने में, तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस, सॉरी स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब अपने में आप में क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, ये रिटर्न होके जाता है तो हम नेक्स्ट मोशन पढ़ने जा रहे हैं, फॉर ए टू सी टू बी, मतलब ए से सी या ना सी से वापस बी तक जाने में। तो फिर यही चारों चीज़ बतानी है। तो पहला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, तो देखिए 360 आना फिर वापस यहाँ जाना, तो यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 240 लिखा है, फिर 360, तो इनके बीच की गैपिंग कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर, है कि नहीं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक आना फिर वापस जाना, तो टोटल 360, रिटर्न होना 120, तब तो जाएगा ना बी पे। तो टोटल कितना हो गया 360 बी तक, सी तक आना, फिर सी से बी तक जाने में 120 और, तो कितना हो गया 480 मीटर। डिस्टेंस इस बार बढ़ गया। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और फाइनल, तो स्टार्टिंग ए से चला है और फाइनल कहाँ होना है बी पे, तो बी यहाँ पर है, तो इनके बीच की सबसे छोटी लाइन यही तो है, कितना डिस्टेंस है, मतलब कितनी लेंथ है 240, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240 मीटर। कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, तो स्पीड सोचिए क्या हो गया, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए यहाँ तक आने में 18 सेकेंड, रिटर्न होने में 6 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हो गया दिस प्लस दिस 24। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 18 प्लस 6, तो 24 हुआ, 24 टू ज़ा 480 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, पहले भी उतने थे अब भी उतने ही है। ओके नेक्स्ट, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सोचिए, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस बार घट गया 240 हो गया, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम घटता थोड़ी ना, टाइम तो बढ़ता रहता है, कितना हो गया बढ़ के 18 प्लस 6 24 अगैन, तो ये कट कर कितना बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी इस बार स्पीड के बराबर नहीं है, तो हमने कहा था कि स्पीड और वेलोसिटी तब बराबर होते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो और रिटर्न बैक का कोई केस ना हो, जबकि यहाँ क्या हो रहा है रिटर्न बैक हो रहा है। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ ना रुक कर चला गया होता है यहाँ तक, फिर यही चारों पूछ ले अगेन एक मोशन के लिए कि ए टू सी चला, सी टू बी चला, बी टू ए वापस आ गया, तो डिस्टेंस जितना चला उतना वापस गया, तो 360 चला 360 वापस गया, तो कितना हो गया 720। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से चला वहीं वापस पहुँच गया, तो कितना हो गया 0। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड लिया है, तो मान लीजिए जाने में कितना ले रहा है 18 ही ले लेता है मान लीजिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया 36, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड अभी भी सेम आ रहा है 20 20 20, लेकिन वेलोसिटी की बात करता तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया, टाइम कितना भी ले ले, 18 इधर है 18 इधर लिया 18 उधर गया 360 मतलब 36, तो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी देखिए 0 भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रही है इसकी चेंजेबल, और स्पीड क्या आ रहा है सेम टू सेम आ सकता है। तो वेलोसिटी 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये हम इस एग्जांपल के थ्रू क्या हो गए समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी से रिलेट करता है। एक्सेलरेशन का स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कह सकते हैं इनडायरेक्टली हो जाता है। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक से चलने लगते हो, तो शुरू में बाइक क्या थी रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद धीरे 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 मान लीजिए यहाँ बाइक से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे स्पीड क्या है 0 है, बढ़ते 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 यहाँ स्पीड हमने देखा 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ होगा, तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन बाइक पे फोर्स लगाता है, तो फोर्स जैसे ही लगता है वो बाइक को आगे धक्का देने लगता है, तो बाइक की स्पीड धीरे 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 क्या होती बढ़ती चली जाती है। अच्छा, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन वही है, तो क्या चेंज हुआ, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। पहले 0 था स्पीड, अब कितना हो गया 10,
तो मैंने कहा था ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है। अब सोचिए स्पीड का चेंज होना, इट मीन्स वेलोसिटी के दो पार्ट्स में से एक पार्ट चेंज हो रहा है, कौन सा, वेलोसिटी के कितने पार्ट्स, वेक्टर होने के बाद मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन, होता है कि नहीं होता है। तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं क्योंकि ये वेक्टर होता है, तो सोचिए मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी ये चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों से बना है। और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सीधे चल रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी हो गई चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी को ही कहते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration। तो हेडिंग हमारी हो जाएगी पहले एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगा। और एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन अगर बताया जाए तो क्या लिखेंगे, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। रेट सिंपली टाइम से कंसर्न करता है, कि अगर बोला जाए कि रेट मतलब टाइम से डिवाइड किया गया है, लॉजिक है याद करने का बस। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रेट से चेंज हो रहा है, कितने टाइम के साथ कितना बदल जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी दो चीज़ों से बनी है, एक तो मैग्नीट्यूड से जिसको हम कहते हैं स्पीड, और दूसरा किससे, डायरेक्शन से। अगर इनमें से एक भी बदला तो वेलोसिटी बदली, और वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन आएगा। अब सोचिए आप, अभी हम लोग कुछ देर बाद मतलब सर्कुलर मोशन नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें कि सर्कुलर मोशन में जैसे पंखा होता है, फैन की जो ब्लेड्स होती हैं वो घूमती हैं ऐसे मान लीजिए, और हमें उसमें रेगुलेटर जो लगा तो उसे एकदम मैक्स कर दे, तो फैन एकदम मैक्स स्पीड से घूम रहा होगा। मैक्स स्पीड बोलते हैं, मैक्स वेलोसिटी नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इसकी घूमने की जो होती है स्पीड वो नहीं बदलती, वो क्या रहती, कांस्टेंट इस मोशन में, सर्कुलर में, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। इस ब्लेड की डायरेक्शन को देखो आप, अभी इसमें किधर जाना चाहेगा, ऊपर, लेकिन जैसे घूम कर ऐसे पहुंचेगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, अब किधर जाना चाहेगा, नीचे। अगर घूम कर यहाँ पहुंच जाएगा तो इधर। देखिए हर जगह ब्लेड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। जब ये बदल रही है इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से एक या दोनों चेंज हो, अगर इनमें से एक भी चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज, तो एक्सेलरेशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में ये सोचिए कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, लगातार सेम चल रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये गलत है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के किसी भी, इन दोनों में से किसी भी एक के चेंज होने पर आ जाता है। तो सर्कुलर में ये चेंज हो रहा होता है, भले ये चेंज ना हो। ठीक, अभी हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे सर्कुलर में। तो अब बात करते हैं वापस हम लोग सर्कुलर एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब शुरू में वेलोसिटी मान लीजिए, नोटेशन थोड़ा बता दें पहले, यू को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, वी को लिखते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ओके। एक्सेलरेशन हमारा स्मॉल ए होगा, एक्सेलरेशन, टी क्या होगा हमारा, टाइम, ओके। ये वो टाइम है जितनी देर में कोई कार या कोई व्हीकल, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, जहाँ से चलना शुरू किया तो शुरू में स्पीड कितनी थी, यू थी, चलते 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 स्पीड बढ़ा लिया, कितना हो गया, वी, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, और ये होने में कितना टाइम लिया है, टी। क्योंकि हम जब कार को चलाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, बाइक को चलाते हैं, तो तुरंत थोड़ी ना फुल स्पीड हो जाती है, कुछ समय लेता है। वो समय और फाइनल स्पीड जितनी हो जाती है, शुरू में कितना था, शुरू में जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनल क्या हो सकता है ये देखेंगे। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो अगर एक्सेलरेशन होगा तभी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। देखिए ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं, चेंज। चेंज हमेशा ऐसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी करेंगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, पता चल जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम, और ये वही टाइम है जितने में ये हुआ है, तो इसको हम कहेंगे टाइम इंटरवल।
ये वो टाइम है जितनी देर में ऐसा हुआ है, तो इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो, एक्सेलरेशन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कहीं इधर, एक्सेलरेशन ए इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन होगा, या हम आगे ये पढ़ेंगे जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही क्या होती है, वेलोसिटी होने लगती है। अच्छा, और ये तो हो गई वेक्टर की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की बात। मैग्नीट्यूड कौन होगा, तो मैग्नीट्यूड इसकी ये है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने का तरीका, फाइनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे, टाइम से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखे हैं T2 माइनस T1, तो ये वही है, यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम हो गया T2, और यहाँ जब चला था तो कितना टाइम था T1, डिफरेंस तो वही आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इतना टाइम आएगा, तो हम डायरेक्ट T भी लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। यूनिट की बात करें तो देखिए ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वेलोसिटी बचेगा। जैसे 2 रुपीज़ में से अगर 1 रुपीज़ माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, 5 kg, नहीं, क्या बचेगा, 1 रुपीज़ ही बचेगा। तो रुपीज़ में से अगर रुपीज़ को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, रुपीज़। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे क्या बचेगा, वेलोसिटी। तो ऊपर हो गया लोग वेलोसिटी, नीचे हो गया टाइम में से टाइम माइनस हुआ टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट लिखिए मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम की लिखिए सेकेंड। तो काट मत लीजिएगा इसको, क्या होगा ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ जगहों पे ऐसे लिखा मिलेगा आपको ms माइनस 2, सिंपली पावर 2 है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।